नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण जानकारियां अपनी इस एक वीडियो में शेयर करने जा रही हूं। 2021 में पितृपक्ष कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, तिथियां क्या है पितृपक्ष की, क्या महत्व है पितृपक्ष का, पितरों की मुक्ति के लिए एवं शांति के लिए और अपनी उन्नति तरक्की के लिए क्या वो कर्म हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की किन तिथियों में किनका श्राद्ध करना श्रेष्ठकर होता है। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अपने पूर्वजों को याद करने और उनके निमित्त दान धर्म करने की हमारी परंपरा रही है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है और बताया गया है कि पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे जीवन पर ही पड़ता है। अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो उसका असर भी आपके जीवन पर पड़ता है, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है दोस्तों कि हम पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। अब श्राद्ध क्या होता है, क्या महत्व है इसका? पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहा जाता है और इस तृप्त करने की क्रिया को और देवताओं, ऋषियों और पितरों को जो हम तिल मिश्रित जल हम अर्पण करते हैं उसे ही तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान होता है और श्राद्ध पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। तमिलनाडु में अमावस्याई के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पिंडरी पंडरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। साल 2021 का पितृपक्ष पितृ पूजन है वो 20 सितंबर से शुरू हो गया है, यानी आज से शुरू हो चुका है और समाप्त 6 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दिनों में हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए और जो भी जीवन में रुकावटें आ रही हैं उसे मुक्ति मिलती है। इस श्राद्ध तर्पण से ऐसा बताया गया है कि श्राद्ध करने से जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल जाती है। ऐसा बताया गया है श्राद्ध न होने की वजह से जो हमारे पितृ होते हैं वो पूरे तरीके से शांति उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए श्राद्धों में दान पुण्य करना चाहिए और अगर कुंडली में पितृ दोष है तो आपको पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए। 20 सितंबर पहला श्राद्ध पूर्णिमा श्राद्ध है, 21 सितंबर दूसरा श्राद्ध प्रतिपदा श्राद्ध है और 22 सितंबर तीसरा श्राद्ध द्वितीय श्राद्ध है और 23 सितंबर चौथा श्राद्ध तृतीय श्राद्ध है, 24 सितंबर पांचवा श्राद्ध चतुर्थी श्राद्ध है, 25 सितंबर छठा श्राद्ध पंचमी श्राद्ध है। इसी प्रकार 6 अक्टूबर को मंगलवार 16वां श्राद्ध अमावस्या का श्राद्ध पड़ेगा। बात और किनकी तिथियों में किनका श्राद्ध करना है ये भी आप जरूर जान लें। दोस्तों, पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा के दिन की भी पितरों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है, या आप इस तिथि में श्राद्ध नहीं कर पाए तो आपको सर्वपितृ अमावस्या यानी कि अश्विन अमावस्या के दिन करना चाहिए। पहला जो श्राद्ध है दोस्तों, जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि में होती है इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है, इस तिथि में की जाती है। परिवार में अगर किसी के यहाँ पितरों का श्राद्ध करने वाला कोई ना हो, परिवार में उनके सगे संबंधी भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरा श्राद्ध, जिस व्यक्ति की मृत्यु द्वितीय तिथि में हुई है उनका श्राद्ध द्वितीय तिथि में ही किया जाता है। इसी प्रकार जिनकी मृत्यु तृतीय तिथि में हुई है उनका श्राद्ध भी इसी प्रकार किया जाता है। चौथा श्राद्ध चतुर्थी तिथि में, चतुर्थी तिथि 2 ही पक्षों का मैं बता रही हूँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चतुर्थी तिथि को हम चौथा श्राद्ध करते हैं। इसी तिथि में 5वें श्राद्ध के दिन जिनकी मृत्यु अविवाहिता हुई है उनके लिए 5वां श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है,
ये सबके लिए है, लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। अगर दोनों की मृत्यु कुआरे में हो जाती है तो उनके लिए 5वां श्राद्ध ही होता है। छठा श्राद्ध, जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि में हुई है तो उनका इस दिन श्राद्ध किया जाता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जिनकी मृत्यु होती है इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। और 8वां श्राद्ध पूर्णिमा की तिथि में निर्वाह हो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी, पितृमोक्ष अमावस्या को किया जा सकता है। दोस्तों इनके लिए 3 तिथियां हो जाती हैं। दोस्तों 9वां श्राद्ध खास महत्व रखता है। जिनके माता की मृत्यु जिस भी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध उस तिथि में ना करके 9वीं तिथि में करना चाहिए। 9वीं तिथि में उनका श्राद्ध करने से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। जिनकी मृत्यु 10वीं तिथि में हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है 10वीं तिथि में। अब एकादशी श्राद्ध, अलग महत्व होता है इस श्राद्ध का। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है, ऐसी परंपरा रही है दोस्तों। द्वादशी श्राद्ध जिनके पिता सन्यासी हो गए हों उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में करें, इसलिए इस श्राद्ध को सन्यासी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो, जैसे जल में डूबने से या किसी भी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई हो। किसी भी अकाल मृत्यु को जो व्यक्ति प्राप्त हुआ हो और जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि में किया जाता है। अब आता है अमावस्या का श्राद्ध। इस पर जाने अनजाने अगर पिछले 15 दिनों में आपसे कोई श्राद्ध छूट गया है किसी भी कारणवश तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। इससे पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये श्राद्ध पक्ष की सब तिथियां थीं जिनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। पितृपक्ष में पितरों को कई लोग खास तिथियों पर श्राद्ध और तर्पण करते हैं और कई लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्धों में प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं। एक बात दोस्तों, पितरों के निमित्त पूजा दोपहर के समय की जाती है, सुबह या रात्रि में नहीं की जाती और ना ही शाम को की जाती है। दोस्तों पितरों के निमित्त पूजा हमेशा दक्षिण की तरफ मुंह करके ही की जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पितरों से जुड़ी सभी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर की। किस तिथि में किनका श्राद्ध किया जाता है ये संपूर्णतः जानकारियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रों परिवार वालों को वीडियो शेयर करें और इसी तरह की जानकारियां और प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।